राम राम जी। जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास, मेरे साथ जुड़े हैं भाई बंटी सिंह जी, और आप देख रहे हैं खरी खोटी। बंटी भैया राम राम। जी राम राम। हमारे कुछ मित्र रिश्तेदार अमेरिका में रहते हैं। अमेरिका में जी वहां का नियम यह है कि मान लीजिए आप नेशनल हाईवे पे या कहीं पर भी कार से जा रहे हैं, अपनी पीछे से पुलिस की गाड़ी सायरन बजाती हुई आई और वो माइक से अनाउंस करते हैं, गाड़ी साइड में लो। तो आपको आखिरी एकदम लेन में जहां जगह मिले वहां पे गाड़ी रोक देना है और गाड़ी में बैठे रहना है। फिर पुलिस वाला बोलेगा गाड़ी से उतर के हाथ ऊपर करके जमीन पे सीधे पेट के बल लेट जाओ। तो आपने जहां हाथ स्टेयरिंग पे रखे हैं वहां से गाड़ी खोलना है और सीधे हाथ ऐसे कर लेना है ऊपर ऐसे। अगर गलती से भी अगर आपका हाथ जेब में चला गया, पुलिस वाला सीधे आपको गोली मारेगा, और गोली पैर में नहीं मारेगा, यहां यहां मारेगा। आपका अपराध सिर्फ इतना है कि आप गाड़ी ओवर स्पीड चला रहे थे। ये मैं एकदम सच बात बता रहा हूं। जो दर्शक इस बात को जानते हैं वो मेरी इस बात से सहमत होंगे और कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। आप गाड़ी सिर्फ रेड लाइट जंप किए थे या ओवर स्पीड चला रहे थे, पर पुलिस ने आपको बोल दिया गाड़ी रोकिए, तो आपको रोक देना है। उसने बोला उतरिए, तो हाथ ऊपर करके उतर के चुपचाप लेट जाना है और अपना हाथ पीछे पीठ के पास कर देना है। अगर जरा सी भी देरी किए, पुलिस आपको सीधे गोली मारेगी। वो ये नहीं देखेंगे कि अरे यार पंडित जी हैं यार, है बाबू साहब हैं यार, है यादव जी हैं यार, वोट खराब हो जाए यार, है मुलायम सिंह से यादव तनी पूछ लें, है बाबा से तनी पूछ लें, है ठकुर लड़का हमारी न मारी। और चलिए, ये तो मैं एक इंस्टेंस बता रहा हूं। दूसरा, मैंने सैकड़ों ऐसी हजारों वीडियोस देखी हैं जहां एक गुंडा बदमाश 6 फुटा 150 किलो का पहलवान बदमाशी कर रहा है, कुछ कर रहा है, पुलिस से उलझ रहा है। पुलिस वाला आता है और फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड में उसको पटक के, वो जूडो और कराटे और उसके जुजुत्सु के अलग अलग उनके पास टेक्निक्स होती हैं, 1 सेकंड में पटक के 4 आदमी चढ़ के काबू करके, कितना तगड़ा पहलवान हो। तो मैं रोज ऐसे सीन देखता हूं जहां इंडियन पुलिस को ट्रेनिंग की इतनी सख्त कमी है कि 4-8 पुलिस वाले मिलके एक 40 किलो के लड़के को कंट्रोल नहीं कर पाते। इंडियन पुलिस को ट्रेनिंग नाम की चीज ही नहीं है। यही केस हमने भरत तिवारी में देखा, और सर उसके तो इतने वीडियोस आ गए हैं, अब तो बाढ़ आ गई है वीडियोस की। अभी अभी मैंने एक वीडियो देखा कि उसके घर में वो बेड में लेटा हुआ है और ऐसे रिवॉल्वर, अच्छा मैंने सुना रिवॉल्वर लाइसेंस ही है, कट्टा तमंचा नहीं है, रिवॉल्वर है। और सुनिए, ऐसे लहरा लहरा के इंस्पेक्टर सामने बैठा है, थाने कुर्सी पे बैठा है, बोला अरे बाबू मान जाओ, अरे बेटा मान जाओ, अरे बचवा मान जाओ। माँ बोल रही है अरे बेटा मान जाओ। वो साला नेतागिरी बतिया रहा है, पूरा एकदम क्रांतिकारी हो गया है। और कमरे में 8 पुलिस वाले हैं, 8। उसको तेल लगा रहे हैं। इतनी घटिया ट्रेनिंग है क्या सर हमारी पुलिस की। और उसके बाद जब समझाने बुझाने पे रिवॉल्वर रख दिया, तब साले गोली मार दिए। मतलब इतने बड़े, अब मैं ज्यादा गाली नहीं दूंगा, चैनल पे बुरा मानते हैं। एक उसके पिछवाड़े में साले में एनाकोंडा घुसा था, क्रांतिकारी बन रहा था, पहली बात तो साला। तब 1 मिनट, अगर ऐसा ये घटना अमेरिका में होती तो कै सेकंड लगाती पुलिस उसको गोली मारने में। सर ये क्या मतलब, क्या ये मतलब
अब इस घटना पे क्या कहूं, एक श्रीमान जी के पिछवाड़े में एनाकोंडा घुस गया है क्रांति करने का, और पुलिस हमारी इतनी घटिया, इतनी लचर। आगे शब्द आप जोड़ दीजिएगा जी, बताइए क्या हुआ, क्या है बिहार में ये। मैं शुरुआत जहां से आपने दादा की मैं वहीं से कर देता हूं। अमेरिका से मैं भी शुरू हो जाता हूं। अमेरिका मैं गया नहीं हूं, मेरे भी जाने। ये आपने एकदम सत्य बात बताई है जो। और यहाँ भी सीएम हाउसेज में जो पॉलिटिकल जगह पे हम लोग जाते रहते हैं, कहीं भी मुख्यमंत्री का जो आवास है, अगर गेट पर चले गए आप और 100 मीटर की आप दूरी पर रहेंगे बिना परमिशन के, मैं संदिग्ध अवस्था में, तो वहां से कोई आदमी आवाज देता, मैं अभी शब्द भूल रहा हूँ, और जो अर्दली रहता है ड्यूटी में, उस संतरी सिर्फ आवाज देगा और उस जय हिंद आप नहीं बोलेंगे, जो उनकी भाषा है ट्रेनिंग की, अगर नहीं बोलेंगे यानी स्टाफ ने, तो तुरंत गोली चला देगा। यहाँ भी नियम। माइक लगाई हुई गाड़ियां यहाँ भी चलती है, बिहार के हर जिले में चलती है। देश दिल्ली के मैं नहीं जानता हूँ, मैं बिहार यूपी में देखता हूँ ये चलती हैं अपने मालिक। ये जो पुलिस है उनको किस शब्द में मैं नहीं इस्तेमाल करना चाहता हूँ, कुछ ये है, यहाँ भी चलती है। जब मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, गवर्नर साहब, एसपी साहब, डीआईजी साहब की साली, आईजी साहब की मौसी, एसपी साहब की मौसा जब जाते हैं, तो उनको पेट्रोलिंग करते हुए जब पुलिस चलती है तो माइक लगा रहता है आगे वाली बोलेरो जीप में, और वो भी चिल्लाते रहते हैं खाली करो खाली करो। और मैं खाली करो वाला सब इधर करो, दाएं करो, बाएं करो, वहीं गाड़ी रोको। मैं पेतुले शब्दों में बोल रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ खुद ही। अमेरिका में जो पुलिस कहती है कि साइड करो या सरेंडर करो या हाथ उठा के बोलो, क्या वो माँ बहन की गाली भी देती है? नहीं, वो तो बड़े प्रोफेशनल लोग होते हैं सर। मैं विदेश कहीं नहीं गया हूँ, काम करते हैं। आप उम्मीद वही करिए। वर्दी पहन लेने का हिंदुस्तान में जो पुलिसिंग है, आपने ठीक कहा, रिफॉर्म की जरूरत है, ट्रेनिंग की तो बाद में जरूरत है। पहले वर्दी पहन लेने से 3-4 लाइसेंस आपको मिल जाता है। आप किसी को गाली दे सकते हैं, किसी को पीट सकते हैं चलते सड़क पर, किसी के गाड़ी पर जायज नाजायज फाइन मार सकते हैं। आपने तो एक बार बताया था, आपका बहुत पहले मैंने वीडियो देखा था कि 200 आरटीआई के रूल है, मैंने आरटीओ के, डीटीओ के, ट्रांसपोर्ट के, कि कुछ भी नहीं है तो आपने जूता नहीं पहना है, मोजा नहीं पहना, इस पर भी फाइन मार देंगे। सब कुछ है तभी 1 लाख का फाइन तो 4 चक्कर तो मार ही देंगे। और मैं बगल के नेपाल महीने में 1-2 बार जाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। पूरे नेपाल लगभग मैं विराटनगर से लेकर और लास्ट वाला जो है यूपी वाला, वहां तक लखीमपुर खीरी वाले बॉर्डर तक जा चुका हूँ, बिना आर्म्स के, बिना आर्म्स दादा, मतलब एक डंडा भी नहीं, पेट्रोलिंग पुलिस मिल जाती है, कोई क्राइम नहीं। चाकू भी वहां बहुत बड़ा अपराध है नेपाल में, चाकूबाजी भी, और पुलिस आपको सर कहकर रोकती है। सिर्फ वो मांगती है जो हम लोग कागज लेते हैं गाड़ी का परमिशन, वहां बंसार बोलते हैं। और 2 बजे रात में और ई रिक्शा पर बैठ के पेट्रोलिंग करती है पुलिस। कोई क्राइम नहीं होता है, टाइम पर दुकानें बंद हो जाती है, रूल रेगुलेशन। आप उम्मीद कर सकते हैं कि हिंदुस्तान में अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जा रहे हैं और उनका अमला फैला आवा कावा न लगा हो, तो कोई कांस्टेबल भी उनको सर कह सकता है? किसी सड़क पर वो जा रहे हो श्रद्धालु बन के कहीं मंदिर में, तो आप जैसा ट्रीट करते हैं, अंग्रेजों के जमाने में जो ट्रीट हुआ करता था, मैंने तो देखा नहीं है, पढ़ा है, उससे भी बदतर स्थिति में यहाँ की पुलिस है। पहली बात मैंने बताई, जो आपने कहा कि यहाँ के लोग क्यों नहीं मानते हैं, वहां भी यही घटना हुई है। मैं तो चूंकि बगल में पटना ही हूँ, मैं अभी 1 दिन के लिए बाहर गया था, चूंकि नजर है बगल का घटना है। सिर्फ गाली पर गोली चली है, उसकी एक गाली, जो 3 दिन तक इन लोगों का मल्ल युद्ध चल रहा था, शीत युद्ध चल रहा था, नाकामी नामर्दी का पराकाष्ठा पेश किया है बिहार पुलिस ने। वो लड़का विक्षिप्त था, वो लाइसेंस ही नहीं था, पहले मैं बता रहा हूँ, उसका आर्म्स लाइसेंस ही नहीं था, मुझे जो तो सूचना है। और जो भी है विक्षिप्त मैं भी मानता हूँ, जो उसका एक्ट दिख रहा है, वो कोरोना काल से लेकर, वो एक जमनिया गांव है दादा, आप सुने होंगे कि जो पिछला बाढ़ आया, मतलब पानी तेज आई थी, गंगा जी जो गांव काटती है, उसमें वो गांव कट गया था, उसका भी गांव है। तो गांव जब कट जाता है तो किसी किसी के मन स्थिति पर, उसके पहले सोशल एक्टिविस्ट रहा है कोरोना काल में, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता करते हैं, बहुत सारे अच्छे लोगों के साथ उसकी अच्छी तस्वीर है। तब आर.के. सिंह जैसे लोग या अश्विनी चौबे जैसे लोग या बड़े लोग जो भी सामाजिक कार्यकर्ता साथ में घुमा रहे हैं, कोरोना काल में कोई सेवा कर रहे हैं, तो बिल्कुल पागल तो होगा नहीं। मैं मानता हूं कि ये घटना जो जमनिया वाली हुई, गांव कटने वाली, उसके बाद उसके मन स्थिति पर कुछ प्रभाव पड़ा होगा, मैं एकदम स्वीकार करता हूं। और उसका एक्ट बता रहा है वो सामान्य आदमी का एक्ट नहीं। लेकिन अभी हमारे बिहार में होड़ लगी है योगी जी को कॉपी करने की। नई सरकार बदली है, और ये पहली घटना नहीं है।
2.5 दर्जन घटनाएं ऐसी हो चुकी है मेरे जिले में। लकी तिवारी और राहुल यादव नाम के 2 लड़के को निर्दोष, जो अपने माँ के लिए फल लाने गया था व्रत में, पुलिस मेरे ही गांव के सामने एक विनोद सिंह नाम का इंस्पेक्टर नंबर बनाने के लिए, चूंकि वो 4 मुकदमे हो गए थे, सस्पेंड हो गया था, तो नंबर बनाने के लिए लोग गोली मार दे रहे हैं। ये ट्रेंड है, ईमानदारी से स्वीकार करेगा बिहार का कोई भी आदमी। मैं अब आपसे पूछता हूँ, इनकी ट्रेनिंग और इनकी बहादुरी देखिए। वो लड़का पिस्टल रूम में बैठा हुआ, वीडियो आपने देख लिया। रूम में बैठने के पहले वो दरवाजे पर खड़ा है, 3 फीट की दूरी पर, 2 फीट की दूरी पर उसकी माँ खड़ी है, 3 फीट की दूरी पर ये जांबाज जो अपने को बन रहा है थानेदार जो है राजेश मालाकार, कह रहा है कि उसको मरना था तो मरेगा, लिखा हुआ मरना, ये खड़ा है। ये मेरे लिए सरप्राइजिंग है। और इसके बाद भी इसके 4 कांस्टेबल खड़े हैं। अच्छा, बिहार में पुलिस का काम अभी दादा सिर्फ रह गया मुंह सूंघने का। हम लोग भी गाड़ी लेकर आते हैं, पटना में भी इन करेंगे, बिहार में कहीं से इन करेंगे। मैं आज ही टाटा से आया हूँ, तो गाड़ी का डिक्की नहीं चेक करती है पिछले 10 वर्षों से पुलिस। गाड़ी का कोई पार्ट सीधे आपके मुंह में मुंह लगाती है तुरंत, कि थोड़ा सा भी स्मेल आ जाए कि आपने दारू पी है कि नहीं, उसके बाद खेल शुरू होता है। असली खेल यही बिहार का रह गया, हथियार नहीं चेक होता। आपके सामने नाजायज हथियार लेकर वो खड़ा है, आप वार्ता कर रहे हैं और आप छोड़कर चले जा रहे हैं। सोच लीजिए ये किस बात की ट्रेनिंग, कौन गैलेंट्री वार्ड और कौन कौन इनको ट्रेनिंग मिला रहता है। करोड़ों रुपए सरकार का खर्च है इनके ट्रेनिंग पर, इनके कांस्टेबल का और दरोगा का। वो थानेदार नहीं, इंस्पेक्टर है, मतलब एसआई नहीं है, इंस्पेक्टर है जो था, जो वार्ता कर रहा। उसके बाद आप चले आए अपने थाने। फिर आपको सपना जगा कि भाई सम्राट चौधरी ने तो कहा है, फ्री हैंड का मतलब पुलिस को होता है दादा हमारे पूर्वांचल में, कि जिसकी मैया बहनियां करके जितना लूटना है लूट। यही फ्री हैंड का मतलब हम लोग समझते हैं बिहार यूपी में। और बाकी जगह क्या होता है मैं नहीं जानता, कोई हाथ बांध कर तो सरकार रखती नहीं है। तो फ्री हैंड मिला है। फ्री हैंड का मतलब मिला है कि इनकाउंटर कीजिए। इनकाउंटर मेरे हिसाब से एक तो गैर कानूनी शब्द है, गैर कानूनी काम है, वो कहीं किसी संविधान में लिखा हुआ है नहीं, कहीं लॉजिक नहीं है कोर्ट कचहरी का। और उसका सबका हम लोग पहले वार्ता कर चुके हैं कि वो ट्रायल की परंपरा के भी खिलाफ। 1 घंटे में नहीं, 1 मिनट में तीनों लौट कर आए। दूसरे तीसरे दिन इन लोग को लगा कि अरे ये तो बढ़िया मुर्गा था, इसको अगर हम लोग घेर कर मार देंगे तो हमारे जिले की एसआईटी की एसपी को भी लगा होगा। क्योंकि जिस तरह से दूसरे दिन की तैयारी है, जिस दिन उसके यहाँ जो घटना हुई है, नहीं, तो आप देखेंगे क्या मतलब ये कई दिन चला है क्या? जिस दिन उसने रिवॉल्वर देके समर्पण कर दिया उसके, हाँ जी, उस दिन नहीं मरा, उसके कई नहीं 2 दिन पहले से चल रहा था। उसके जो घर वाला वीडियो है 2 दिन, और 1 दिन पहले का 2 वीडियो है। 1 दिन का घटना नहीं है। रिवॉल्वर कब रखा है? रिवॉल्वर मरने के दिन रखा है, और वार्ता 1 दिन पहले और फिर 1 दिन पहले। हाँ जी जी जी। अच्छा, रिवॉल्वर रखने के कितनी देर बाद मारे हैं सब उसको ले जाके थाने पर, ये सब थाने के बंद उसमें मारे हैं, मतलब थाने पर ले गए हैं उसको। 1.5-2 घंटा के बाद मारे होंगे, 3 घंटा के। उसके बाप को बंद कर दिए। बाप को भी गया था भाई, बाप जाएगा जब थाने में पकड़ कर आप ले जाइएगा तो बाप को बंद कर दिया। मारे कहाँ पे हैं? मारने वाला घटना एनकाउंटर कहाँ पे हुआ है? थाने जो पुलिस का सिस्टम होता है, मारती थाने में कहती है कि वहां जा रहे थे, वहां पर काउंटर फायर कर दिया, ये हुआ। वहां से उसको सुरक्षित लेकर आए हैं। गोली चली है वहां पर भी, जहां रिवॉल्वर रखने वाली घटना है। इन लोगों ने 1 दर्जन गोलियां चलाई है, उसका वीडियो फुटेज है, और उसको एक भी गोली वहां लगी नहीं। थाने पर ले आकर उसको मारे, मतलब रिवॉल्वर रखने के 3-4 घंटे के बाद। थ्योरी वही दिए होंगे कि इसने, देखिए जब पुलिस मारती है तो पुलिस की एक ही थ्योरी होती है, हम इसको लेके जा रहे थे, हमारे सब इंस्पेक्टर साहब का रिवॉल्वर छीन लिया, तब उसको मारना पड़ा। ये ऐसा एक थ्योरी बनाते हैं जी। 12 थाने के, जिले की 12 थाने की पुलिस, उसके अलावा हर जिले में एसआईटी है जो पहले एसटीएफ कहलाती थी। उसके बाद एसडीपीओ के नेतृत्व में ऑपरेशन हुआ। तो 250 हिजड़ों की फौज थी, और उसमें वो मर्द निकला और वो रिवॉल्वर छीन लिया, छीन कर भागने लगा। यही होता है ना, ये तो हर अपराधी, दुनिया का हर अपराधी ऐसे ही रिवॉल्वर छीन लेता है, भाग जाता है, गाड़ी पलट जाती है, ऐसे बोलता। कोर्ट इसको एक्सेप्ट भी कर लेता, मान भी लेता है कि 250 पुलिस के बीच से एक लंगड़ा 14 साल का लड़का भी रिवॉल्वर छीन लिया। मैं और आप बात कर रहे हैं, और अभी बात करते करते मैं आपका रिवॉल्वर छीन लूं, हाँ। इसको तो शायद पुलिस ना माने या कोर्ट ना माने, क्या ये तो वीडियो पे बतियाओ तो नहीं किसी छीन लेना। पर अगर एक रूम में बैठे हैं तो हो सकता है रिवॉल्वर में आपका वाकई छीन लूं। नहीं, कोर्ट किसको मानती है दादा? जज साहब मना करेंगे? नहीं, तो कोर्ट जज मानती है कि दोनों हाथ में हथकड़ी लगा हुआ था
जब आप पकड़ के नहीं ले नहीं, आते वो हैं ये सब कुछ नहीं, वो हथकड़ी लगा हुआ भी छीन लेता है, बहुत जांबाज होता है बिहार का अपराधी। छीन लेता चलिए, है, ठीक है। अच्छा खैर, हाँ, वो रिवॉल्वर छीना ही कुल गोली मार दिए? नहीं नहीं नहीं, पहले ये लोग जो वार्ता वाली वीडियो देखे मैं बता दूं, उसके घर गए, उससे प्रेम वार्ता किए, फिर इनको लगा कि विक्षिप्त है या सामाजिक कार्यकर्ता है तो अभी बढ़िया मुर्गा नहीं है, ये चले आए, ना उसका रिवॉल्वर लिए, ना पूछे कि लाइसेंसी है क्या है, फिर अपने थाने पर चले आए। पहले थानेदार गए अच्छा, अपनी एक टुकड़ी ले, उसके बाद उनको लगा कि नहीं ये पाप का घड़ा उनका भरा होगा, तो उनको लगा कि नहीं यार ये तो मामला कुछ और था, इसको पकड़ना चाहिए। फिर दोबारा गए, दोबारा भी वार्ता चली, दोबारा भी उसको नहीं पकड़े। दोनों का वीडियो है सामने, समझ गया, दो अलग अलग दिन भी अलग अलग है। उसके बाद आए, एसडीपीओ साहब से राय किए, एसपी साहब से राय किए, एसटीएफ लिए, एसआईटी लिए, पूरे जिले की फोर्स लिए, और फील्ड में जो पता था जहां एक रोड बन रहा है, उस रोड पर उसका आपत्ति था कि ये, उसका कहना था कि ये मिट्टी भरवा दीजिए जो हमारा गांव कट कर गया है, वो गांव मैंने सरकार से, और मांग उसका बहुत अतिरिक्त था, मैं भी मानता हूँ। गांव का गांव कट गया, आप कितना मिट्टी भराएगा, गंगा जी है वहां पर, आप ही के यहाँ से जो आ रहे हैं, तो उसी का वो रोड एक बन रहा था, वहीं गया कि भाई ये काम रोको और ये करप्शन तुम लोग कर रहे हो, पहले वो नल जल वो जो भी कर रहा है वो अब सुनो, विक्षिप्त बात ही है, और ये गांव का पहले मिट्टी भरवाओ कि हमारा जमनिया फिर से जमनिया हो जाए। वहां ये लोग है चारों तरफ से घेर लिया आनंदपाल की तरफ। उसके बाद ये लोग शूटिंग किए जिसका वीडियो है, ये लोग 10 12 15 गोली चलाए, उसको वहां गोली नहीं लगी, वो चिघाड़ता रहा कि मैं मरूंगा भगत सिंह की तरह, उसको भी सवार हो गया था, जो होगा मैं कुछ चलाओ हिजड़ो, तुम लोग इधर से मारो उधर से मारो। वो वार्ता में कह रहा है, ये लोग कह रहा है कि हथियार रख दो, बोला कि मुझे मालूम तुम लोग घेर कर मुझे मारोगे, धोखे से मारोगे, मेरे सीने पर नहीं मारोगे, ये सब शब्द है। फिर भी उसने रख दिया, फेंक दिया पिस्टल, इन लोगों ने पिस्टल ले लिया। उसके बाद उसको पकड़ा और थाने पर ले आया, पीछे से उसके बाबूजी आए, बाबूजी को लॉकअप में बंद किया, और उसके बाद उसको गोली मार दिया। गोली मार देने के बाद झूठ बोल रहा है थानेदार कि पैर में गोली लगी है, रखता है उसके अंडकोश में ही लो मारा उससे। अब सुनिए क्या थानेदार का स्टेटमेंट, कि हमारे एसआईटी के जवान को गाली दे दिया, मतलब गाली ये लोग को देंगे तो बर्दाश्त करेगा, इनको गाली बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं, इसलिए उसने गोली मार दिया। हो सकता है गाली दिया हो, जो उसका एक्ट देख रहे हैं दादा, हो सकता है गाली दिया हो, मैं स्वीकार करता हूँ, इसमें कोई उसकी तरफदारी करने की जरूरत नहीं। उसके बाद ये लोग मार दिया, और मारने के बाद जो आप देख रहे हैं, तो अब देखिए उससे भी बड़ा दुर्भाग्य, देखिए लोगों को जानना चाहिए, मार दिया तभी मामला आ गया, और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बयान क्या दिया ये सुन लीजिए। उन्होंने बयान दिया ऑफिशियल कि भरत तिवारी नाम के एक लड़के ने विक्षिप्त अवस्था में पिस्टल लेकर लहराने की कोशिश की, वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, ये ऑन रिकॉर्ड बात मैं कह रहा हूँ, और मानसिक आरोग्यशाला वहीं आरा के कोइलवर में है, बिहार का सबसे बड़ा जो है, जहां घटना हुई है वहीं, उसको मानसिक आरोग्यशाला में इलाज के लिए भेजा जा रहा है। यानी मुख्यमंत्री को मालूम है कि गोलीबारी कुछ नहीं हुई है, पकड़ कर आया है, और वो इलाज के लिए जा रहा है, और इधर इसका पोस्टमार्टम हो रहा है। यही फैक्ट है, बाकी आप कोई सवाल करना चाहें तो करें। देखना, मेरा सिंपल एक स्टैंड है, मरने वाला विशुद्ध चूतिया था, उसके पिछवाड़े में, उसकी गांव में क्रांतिकारी बनने का कुछ लोगों के कीड़ा होता है, कुछ लोगों के पिछवाड़े में सांप होता है, इसके पिछवाड़े में एनाकोंडा था क्रांतिकारी बनने का। अब मैं बहिन मतारी गरियाना नहीं चाहता हूं, और वैसे भी मर गया साले को क्या गरियाना। ये जो है ना, भगत सिंह क्रांतिकारी बन रहे थे, अंग्रेजों की सरकार से लड़ रहे थे। पहली बात, बिहार पुलिस से मेरी सिर्फ एक शिकायत है कि साले तुम लोग तो उसको 3 दिन लेट मारे हो, 3 दिन पहले ही ठोक देना चाहिए था। मतलब हद होती है यार हिजड़पन की। और जब एक बार सरेंडर कर, या तो उसका सरेंडर लेना नहीं चाहिए था, ऑन कैमरा साले तुम सरेंडर ले रहे हो, और फिर उसके बाद उतनी इतनी कायरतापूर्ण तरीके से मार रहे हो। जब मर्दानगी दिखाने का समय था, जब मुंह से गालियां वही निकल अगर रही गोली हैं, लग गई, आप एकदम सही कह रहे हैं कि अगर वही जब गोली सालों लगी का मर्दानगी दिखाने का समय था, तब तो हिजड़पन दिखा रहे थे। अच्छा एक चीज आपको बताऊं, मैं एक बात और मानता हूं सर, अदना से सिपाही भी जो है ना, वो भी, उसको भी अगर सचमुच डिसीजन लेने की पावर दे दी जाएगी तो ले लेगा। इनके जो अफसर बैठे होते हैं ना, जब ऐसा कभी कोई भी जब होता है ना ऑपरेशन,
तो आजकल तो फोन से बाकायदा लाइव जुड़े होते हैं और ऊपर से इंस्ट्रक्शन। आपको क्या लगता है कि एसएसपी साहब को लूप में नहीं लिए होंगे साहब? एसएसपी को बिना खबर उनका नहीं हो ही नहीं होगी? सका है। अरे सर, एसडीपीओ 100 का रुपए नेतृत्व की नहीं साले हुआ रिश्वत, 100 रुपए की भी अगर वसूली करते हैं तो एसएसपी को पता होता है कि आज फलानवा टीम जो ना फलानवा नाका लगा के जो है पैसा वसूल रही है। सर, एसएसपी के निर्देश के बिना ये काम हुआ ही नहीं है। वो सिपाहियों को और थानेदारों को कोई गलती नहीं। अच्छा, एक चीज और बता दूं, एसआईटी आएगी ही नहीं। एसआईटी कैसे आएगी बिना एसएसपी के? एसआईटी एक अलग विंग है, वो बिना एसपी के निर्देश का आ ही नहीं सकती है ना। एसडीपीओ है मौके पर। एकदम सही कह रहे हैं आप। कुल मिला के सर हिंदुस्तान में सबसे पहले तो अपराधी को अपराधी की तरह देखना शुरू कीजिए, उसको वोट बैंक की तरह मत देखिए। नंबर 1 पहला। दूसरा, हमारे देश में पुलिस रिफॉर्म्स की बहुत सख्त जरूरत है। पुलिस नाम की, पुलिसिंग नाम की कोई चीज ही नहीं है। ट्रेनिंग तो बिल्कुल जीरो है। और पुलिस में जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है पुलिस की डेली फंक्शनिंग में, अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए पुलिस फोर्स काम कर रही है। और दूसरी बात है, बिहार जैसे प्रदेशों में तो फिर मुंह सुंघवा पुलिस है। मुंह सूंघने का ही अगर काम रह गया है। और मैं तो वैसे भी मानता हूं कि 99% पुलिस फोर्स सिर्फ और सिर्फ पैसा उगाही में लिप्त रहती है। सचमुच अगर उनको क्राइम कंट्रोल करने के लिए छोड़ दिया जाए तो पुलिस के लिए 10 मिनट का काम है राम राज्य लाना। पर उसके लिए फिर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बंद करना पड़ेगा। 22 मिनट की वीडियो बन चुकी है, आप 2 मिनट में अपनी बात को कंक्लूड कर दीजिए, आज की चर्चा को समाप्त कर दीजिए। मैं मूल में बता रहा था तो ये हमारे यहाँ नहीं था रोग। ये रोग आया है जो नया नया सरकार का तब्दीली हुई है। ये योगी जी को कॉपी करने, तो कॉपी ही होता है। योगी को समझ है, योगी को क्षमता, कोई भी कॉपी दुनिया का कॉपी नकल तो नकल ही होता है। तो ये जो बंगाल में भी बगल में हो रहा है और बिहार में हमारे हो रहा है, सब लोग के लक्ष्य में है कि हमको योगी बनना है। योगी जैसी काबिलियत किसी के पास नहीं, लेकिन बनना सबको योगी है। उसी में बुलडोजर और एनकाउंटर, जो कि आज भले किसी को अच्छा लगता हो, ये देश प्रदेश के लिए भी अच्छा नहीं। अभी जो बलिया के लड़का उठकर गया था शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या में निर्दोष, तो वो भी तो जिंदाबाद करता था जब योगी जी मारते थे मुसलमानों को। तो वो भी मजा लेता था। जब अपने पर पड़ी तो पता चला। तो पुलिस को जहां भी छूट मिलती है, आप जो कह रहे हैं ना पुलिस को रिफॉर्म की जरूरत है। मैं वीडियो हो गया 22-30 मिनट, एक छोटी सी बात से खत्म कर रहा हूं अपनी बात। लोगों को अगर पुलिस का असली रूप हिंदुस्तान में समझना है, किसी भी स्टेट का, कहीं भी आप सिर्फ पुलिस की गाड़ी से टकरा जाइए, गलती पुलिस वाले की हो। अगर उसकी प्राइवेट भी गाड़ी है, बाइक हो या कार हो। लगता है बंटी जी क्या हमसे संपर्क टूट गया है और क्योंकि उनका फ्रेम फ्रीज हो गया है, तो मैं आज की चर्चा को अब यहीं समाप्त कर देता हूं। मोटी मोटी बात हो चुकी है। सभी दर्शकों का धन्यवाद। दोबारा मिलते हैं किसी नए टॉपिक से। जय श्री राम, हर हर महादेव।